अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम किससे कहते हैं? अल्काइल हेलाइड डेरिवेटिव्स को, लेकिन इसमें एडिशन किसकी आ गई है? मैग्नीशियम की। अल्काइल हेलाइड है लेकिन साथ में क्या है? मैग्नीशियम है, यानी ये डेरिवेटिव है किसका? अल्काइल हेलाइड का। जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये डेरिवेटिव है किसका? अल्काइल हेलाइड का। तो दरमियान में मेटल आ गई है तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक क्लास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से ये जो है वो बिलोंग करता है। विक्टर ग्रिग्नार्ड थे जिन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टडी किया था 1900 में। तो इस रिएजेंट की इम्पोर्टेंस ये है कि ये तमाम क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेपरेशन में हेल्प करता है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करने हों, जैसे एल्डिहाइड बनाना हो या फिर आपने हाइड्रोक्सल यानी वाटर बनाना है, अमोनिया बनाना है, कोई भी अल्कोहल बनानी है, ईथर बनाना है, तो उसकी प्रेपरेशन के लिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसी वजह से ग्रिग्नार्ड जो है, विक्टर ग्रिग्नार्ड जो है, उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी सिंथेसिस की है जिससे बहुत सारे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर किया जाता है किसके रिएक्शन से? जब अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन करवाया जाता है किसके साथ? मेटल के साथ, और ड्राई ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस देखें, यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो सब के सब किस फॉर्म में? ड्राई फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में है? ड्राई फॉर्म में। अल्काइल हेलाइड भी, मैग्नीशियम भी, ईथर जो एज ए कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है वो भी किस फॉर्म में है? ड्राई फॉर्म में है। तो यह क्यों? क्योंकि ड्राई फार्म में हमारे पास मौजूद है, हमारे पास जो अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड है ये किसी भी मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर सकता है या किसी इम्प्योरिटी से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ करें हम यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, जैसे सपोज़ करें हमारे पास क्या हो? इथाइल ग्रुप हो, CH3 CH2 इथाइल है, और साथ में X की जगह पे कोई हैलोजन सपोज़ करें क्या है? क्लोरीन है, और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? किसी मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है, किसकी मौजूदगी में? ड्राई ईथर की मौजूदगी में। तो यहाँ पे आपके पास जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या है? इथाइल, और दरमियान में मैग्नीशियम आ जाएगी, और साथ ही क्या आ जाएगा? क्लोराइड, यानी अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड जो है इसको हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, वो हमारे पास क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस इस रिएक्शन की, यानी कि ये हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट थे, मैंने कहा ये ड्राई फॉर्म में है इसलिए हम इसको रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड भी कहते हैं। रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में भी देखें मॉइस्चर या इम्प्योरिटी से रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा सेफ रखना पड़ता है ताकि ये ड्राई फॉर्म में ही रह सकें, इसका किसी के साथ भी रिएक्शन ना हो। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो आयोडीन जो है उसकी रिएक्टिविटी, अल्काइल आयोडाइड होगा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ये आपने पढ़ा था। फिर अल्काइल ब्रोमाइड की होती है, और फिर अल्काइल क्लोराइड की होती है। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास मिथाइल हेलाइड होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद इथाइल हेलाइड की होगी, और उसके बाद जो है वो लास्ट में प्रोपाइल हेलाइड की रिएक्टिविटी की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टिविटी बात करनी है। हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है? रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि इसमें कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा पोलर नेचर में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो R ग्रुप है, यहाँ जो कार्बन होगी वो भी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और मैग्नीशियम भी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दोनों पोलर नेचर में होने की वजह से मैग्नीशियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाती है और कार्बन जो है वो लेस। तो इस वजह से कार्बन क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो हमारे पास मैग्नीशियम है वो क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये कार्बन की जो है वो अनयूजुअल नेचर है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। मोस्टली जो कार्बन है आपको पता क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन क्या बन गई है? इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गई है। तो ये हाईली रिएक्टिव क्लास है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी हमारे पास जो है ये मैग्नीशियम यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी।
और मोस्टली जो इनके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक फार्म में होते हैं, मतलब जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है उसके ड्यूरिंग जो है वो हीट क्या होगी, रिलीज़ होगी। नेक्स्ट आपने इसके डिफरेंट रिएक्शन पढ़ने हैं वाटर के साथ, अमोनिया के साथ, साइनोजिन क्लोराइड के साथ और अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड वगैरह के साथ, तो वो हम पढ़ते हैं। अभी जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन है वाटर के साथ। देखें, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, अल्काइल ग्रुप आप कोई भी ले लें, सपोज करें हम यहाँ पे किसको ले रहे हैं, आपके पास है इथाइल। अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड को आप क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका रिएक्शन आपने देखना है किसके साथ, वाटर के साथ। तो जब आप वाटर के साथ देखेंगे तो ये वाली कार्बन आपको पता है क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन जो है वो इस हाइड्रोजन पे, यानी हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पे अटैक करेगी और यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, CH3 में, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बनी वो क्या है, अल्केन बन गया है। उसके बाद देखें, मैग्नीशियम के साथ जो है वो क्या रह गया, यहाँ पे ब्रोमीन रह गई थी, वो ब्रोमीन लग गई और ये वाला जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये भी इस मैग्नीशियम के साथ जाके लग जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और साथ में क्या बनी है, अल्केन एज ए प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा रिएक्शन अगर आप किसके साथ देखते हैं, अमोनिया के साथ। देखिए आपके पास क्या है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और इसका आपने रिएक्शन देखना है किसके साथ, अमोनिया के साथ। इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं, H और NH2 यानी ANH3 है ये। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगी, इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, इथेन में, यानी अल्केन आपके पास प्रोडक्ट में आएगी। उसके बाद देखें आपके पास जो है वो मैग्नीशियम के साथ क्या रह गया था, ब्रोमीन रह गया यहाँ पे, और ये वाला NH2 जो है वो जाके किसके साथ लग जाएगा, इसके साथ। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, देखें, अमाइनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अमाइनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो आपके पास क्या आएगी, प्रोडक्ट में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है किसके साथ, साइनोजिन क्लोराइड के साथ, यानी CN और Cl के साथ। साइनोजिन क्लोराइड के साथ रिएक्शन है। तो देखिए आपके पास क्या है, इथाइल है, फिर मैग्नीशियम है और आप हेलाइड कोई भी ले सकते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, ब्रोमाइड है और साथ में इसका रिएक्शन किसके साथ है, साइनोजिन क्लोराइड के साथ है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ये हमारे पास जो है वो साइनोजिन क्लोरीन के मुकाबले में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्लोरीन क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव है ये इस क्लोरीन पे अटैक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, अल्काइल हेलाइड में। देखिए पहले आपने जो रिएक्शन पढ़े वाटर का और अमोनिया का, उसमें आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही थी वो क्या थी, अल्केन। अब क्या आ गया, अल्काइल हेलाइड, और ये साइनो ग्रुप जो है वो इस मैग्नीशियम के साथ जाके मिल जाएगा। तो मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे क्या थी, ब्रोमीन लगी हुई थी और यहाँ पे क्या लग जाएगा, साइनोजिन लग जाएगा। तो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट क्या बनेगी, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो क्या है, साइनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये साइनोजिन ग्रुप जो है वो क्या करे, इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाए और हमारे पास इथाइल साइनाइड बन जाए और यहाँ पे क्लोरीन आ जाए, तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या है, क्लोरो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। नेक्स्ट इसके रिएक्शन है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये भी देखते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।